नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीयूष जवेरी और आज हम सीखेंगे इंग्लिश ग्रामर। और आज का हमारा टॉपिक होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। दोस्तों, वैसे तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में बहुत सारे नियम है। इन सभी नियमों को अगर याद करते हो तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत ही आसान है। ओके, आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट के एग्जाम्पल्स नियमों के ज़रिए सीखते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल नंबर 3। सबसे पहले प्रश्न को समझ लेते हैं। टीचर और स्टूडेंट दोनों के बीच में बात हो रही है। टीचर आस्क व्हाट इज योर नेम। टीचर ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है। स्टूडेंट सेज माय नेम इज मेहुल। मेरा नाम मेहुल है। टीचर सेज प्लीज कम हियर। कृपा करके यहां आओ। यहां पर सबसे पहला वाक्य बोलने वाले टीचर है और सुनने वाले स्टूडेंट है। अब टीचर कोई नाम नहीं है और स्टूडेंट भी नाम नहीं है, इसीलिए टीचर से पहले द आएगा और स्टूडेंट से पहले भी द आएगा। अगर यहाँ पर कोई नाम बताया होता तो नाम के पहले द आता नहीं है। नाम के पहले कोई भी आर्टिकल लगता नहीं है और नाम नहीं है, इसीलिए यहाँ द टीचर और द स्टूडेंट बताया है। और पहला वाक्य टीचर के द्वारा बोला गया वाक्य प्रश्न वाक्य है, इसीलिए बोलने वाले और सुनने वाले के बीच में आस्क्ड आएगा। अब प्रश्न वाक्य दो प्रकार के होते हैं, WH वाला और बिना WH का। यहाँ पर प्रश्न वाक्य WH का होने की वजह से संयोजक के रूप में WH खुद आएगा और बाकी का जो वाक्य है इज योर नेम, उसका विधान वाक्य बनाएंगे तो होगा योर नेम इज। अब योर यहाँ पर किसके लिए? बोलने वाले टीचर है तो योर सुनने वाले के लिए, और सुनने वाला स्टूडेंट जिसका नाम यहाँ बताया है मेहुल, यानी वो लड़का है, इसीलिए योर नेम इज के बदले हिज नेम आएगा। और इज एम का क्या होता है? वॉज, इसीलिए पूरा वाक्य बनेगा व्हाट हिज नेम वॉज। उसके बाद टीचर के जो प्रश्न है उसका विद्यार्थी के द्वारा जवाब दिया जाता है माय नेम इज मेहुल, इसीलिए द स्टूडेंट रिप्लाइड दैट। विद्यार्थी ने उत्तर दिया कि माय नेम इज मेहुल। माय मतलब किसका? बोलने वाले का, और बोलने वाला स्टूडेंट कौन है? लड़का, इसीलिए हिज नेम, और इसका होगा वॉज। मेहुल का मेहुल ही रहेगा। माय नेम इज मेहुल, उसके बदले होगा हिज नेम वॉज मेहुल। उसके बाद लास्ट वाक्य फिर से टीचर के द्वारा बोला गया है और यहाँ पर बताया गया है प्लीज़। प्लीज़ यानी रिक्वेस्ट की गई है, इसीलिए यहाँ पर आएगा रिक्वेस्टेड। बोलने वाले और सुनने वाले के बीच में रिक्वेस्टेड आएगा। यहाँ पर बोलने वाला टीचर है और सुनने वाला स्टूडेंट मेहुल है, इसीलिए हिम आएगा। अगर लड़की होती तो यहाँ पर हर आता। और कम हियर ये आज्ञार्थ वाक्य है। आज्ञार्थ वाक्य अगर पॉजिटिव होता है तो टू से जोड़ना होता है, और आज्ञार्थ वाक्य अगर नेगेटिव होता तो नॉट टू से जोड़ा जाता। यहाँ पर पॉजिटिव होने की वजह से टू से वाक्य को जोड़ दिया, और कम का हो जाता है गो और हियर का होता है देयर। यहाँ पर लास्ट लाइन में जितने भी नियम लगे उसको फिर से देख लेते हैं। टीचर नाम नहीं है इसलिए द लगाया, द टीचर। प्लीज शब्द से रिक्वेस्टेड आया। यहाँ पर बोलने वाले टीचर है और सुनने वाला लड़का है, इसीलिए हिम। आज्ञार्थ वाक्य होने की वजह से टू से जोड़ा, और टू के साथ मूल रूप आता है तो कम का हो जाएगा गो
और हियर का होता है देयर। अब हम दूसरा एग्जाम्पल सीखते हैं। सबसे पहले हम प्रश्न को समझते हैं। रागिनी और अल्पा के बीच बात होती है। रागिनी सबसे पहला अल्पा को प्रश्न पूछती है, हाउ आर यू, तुम कैसी हो? अल्पा कहती है, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। फिर रागिनी वापस सवाल करती है, विल यू कम विथ मी, क्या तुम मेरे साथ आओगी? यहाँ पर रागिनी के द्वारा 2 बार प्रश्न पूछे गए हैं और अल्पा उत्तर देती है। अब यहाँ पर आंसर को समझेंगे तो सबसे पहला वाक्य रागिनी प्रश्न वाक्य कहती है, इसीलिए बोलने वाले और सुनने वाले के बीच में आस्क्ड आएगा। और हाउ आर यू मतलब हाउ वो WH प्रकार के प्रश्न में आता है, इसीलिए संयोजक के रूप में हाउ खुद आएगा। फिर प्रश्न वाक्य को विधान वाक्य में बदलेंगे तो आर यू का हो जाएगा यू आर। अब यू किसके लिए? रागिनी यू बोलती है यानी कि अल्पा के लिए, और अल्पा लड़की है इसीलिए सी। और बाकी जो रहा आर, एम इज आर का होता है वॉज या वर, तो सी के साथ एक वचन होने की वजह से वॉज आएगा। अब रागिनी ने जो प्रश्न पूछा उसका अल्पा उत्तर देती है, इसीलिए अल्पा रिप्लाइड दैट। यहां पर विधान वाक्य होने की वजह से संयोजक दैट आएगा और अल्पा के द्वारा उत्तर दिया गया है, इसीलिए रिप्लाइड शब्द का उपयोग हुआ, इसीलिए अल्पा रिप्लाइड दैट। आई एम फाइन, आई मतलब अल्पा के लिए, अल्पा लड़की है तो सी। एम इजार का होगा वॉज वर, तो सी के साथ वॉज और फाइन तो वही रहेगा। आई एम फाइन का हो गया सी वॉज फाइन। फिर रागिनी वापस सवाल पूछती है, इसीलिए रागिनी देन आस्क्ड हर। रागिनी किसको सवाल पूछती है? अल्पा को, इसीलिए हर। अब जहां पहला प्रश्न WH प्रकार का था, लेकिन यहां दूसरा जो प्रश्न है वो WH का नहीं है और इसी वजह से संयोजक के रूप में इफ का उपयोग होगा। ये बात ध्यान में रखनी है। अगर प्रश्न वाक्य WH प्रकार का है तो संयोजक WH खुद आएगा, और WH का नहीं है तो संयोजक के रूप में इफ का उपयोग होगा। ओके। और बाकी के प्रश्न वाक्यों को विधान में बदलेंगे तो विल यू कम विथ मी का हो जाएगा यू विल कम विथ मी। यू किसके लिए? अल्पा के लिए, इसीलिए सी। विल का हो जाएगा वुड, कम का होगा गो, और विथ का विथ ही रहेगा, और मी यानी रागिनी के लिए, लड़की है इसीलिए हर। लास्ट वाक्य को फिर से समझ लेते हैं। रागिनी के द्वारा वापस प्रश्न पूछा गया, इसीलिए रागिनी देन आस्क्ड हर। WH प्रकार का न होने के कारण संयोजक के रूप में इफ का उपयोग होगा, और विल यू कम विथ मी का होगा विधान वाक्य यू विल कम विथ मी। यू किसके लिए? अल्पा के लिए, इसीलिए शी। विल का होगा वुड, कम विथ मी, कम का होता है गो, विथ मी, मी मतलब बोलने वाले के लिए, बोलने वाली रागिनी है इसीलिए विथ हर होगा। और एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। पहले प्रश्न को समझते हैं। अनुराग और अभय के बीच में बातचीत होती है। अनुराग सेज, आई वॉन्ट टू मीट द प्रिंसिपल टुडे। मैं
आज प्रिंसिपल को मिलना चाहता हूं। तब अभय प्रश्न पूछता है कि डू यू वांट लीव, क्या तुम छुट्टी लेना चाहते हो? अनुराग सेज आई वांट टू चेंज माई डिवीजन, मैं मेरा डिवीजन चेंज करना चाहता हूं। डिवीजन यानी क्लास, मैं अपना क्लास बदलना चाहता हूं। ये बात हुई प्रश्न की। अब हम उत्तर के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहला वाक्य बोलने वाला अनुराग और सुनने वाला अभय, और प्रथम वाक्य विधान वाक्य होने की वजह से यहाँ पर सेड का उपयोग हुआ है। अगर प्रश्न होता तो सेड के बदले आस्क्ड आता। ओके, यहाँ पर वाक्य है अनुराग सेड डैट। अब दोस्तों, पहले भी हम इसकी चर्चा कर चुके हैं कि यहाँ पर सेड के बदले हम टोल्ड भी लिख सकते हैं, लेकिन वो टोल्ड कब आएगा? जब बोलने वाले और सुनने वाले दोनों की बात की होगी तो। यानी कि यहाँ पर हम अनुराग सेड डैट के बदले अनुराग टोल्ड अभय दैट ऐसा भी लिखा होता तो सही होता, और यहाँ पर अनुराग सेड डैट लिखा है तो वो भी सही है। ओके, आगे वाक्य को देखते हैं। आई वॉन्ट टू मीट द प्रिंसिपल टूडे। आई किसके लिए? बोलने वाले के लिए, अनुराग, इसीलिए ही। वॉन्ट सादा वर्तमान काल है तो उसका होता है सादा भूतकाल, इसीलिए वॉन्टेड। टू मीट इन्फिनिटिव है, वही रहेगा। द प्रिंसिपल भी वही रहेंगे, और टुडे का हो जाएगा दैट डे। यानी पूरा वाक्य बनेगा अनुराग सेड दैट ही वांटेड टू मीट द प्रिंसिपल दैट डे। फिर अभय के द्वारा प्रश्न पूछा गया, इसीलिए अभय आस्क्ड हिम। प्रश्न वाक्य WH प्रकार का न होने के कारण संयोजक के रूप में इफ का उपयोग होगा। अगर प्रश्न वाक्य WH का होता तो यहाँ WH खुद आता, लेकिन बिना WH का होने के कारण संयोजक के रूप में इफ। अब प्रश्न वाक्य को विधान में बदलेंगे तो डू यू वांट लीव का हो जाएगा यू वांट लीव। डू और वांट सादा वर्तमान काल दर्शाते हैं तो इसका होगा सादा भूतकाल, इसीलिए वांटेड। यू वांट लीव, यू किसके लिए? सुनने वाले के लिए। अभय बोलता है तो सुनने वाला अनुराग, लड़का है इसीलिए ही। और डू और वांट सादा वर्तमान काल है तो उसका सादा भूतकाल वांटेड, और लीव का लीव ही रहेगा। फिर अभय के द्वारा पूछे गए प्रश्न का अनुराग उत्तर देता है, इसीलिए अनुराग सेड दैट, या तो कहेंगे अनुराग रिप्लाइड दैट। आई वॉन्ट टू चेंज माई डिवीजन। आई किसके लिए? अनुराग के लिए, तो ही। वॉन्ट सादा वर्तमान काल तो उसका सादा भूतकाल वांटेड। टू चेंज इन्फिनिटिव है, जैसे टू मीट वैसे का वैसा रहा था, इस प्रकार टू चेंज भी वही रहेगा। माई डिवीज़न का होगा हिज डिवीज़न। माई मतलब किसका? अनुराग का, लड़का है इसीलिए हिज। जिस प्रकार आई के साथ माई है तो ही के साथ हिज होगा। अगर यहाँ अनुराग के बदले वाक्य बोलने वाली कोई लड़की होती तो यहाँ सी होता और सी के साथ हर आता। ओके दोस्तों, मैं यहाँ उम्मीद रखता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और सच में आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। ओके, और नए एग्जाम्पल के साथ बहुत जल्द वापस मिलते हैं। बाय।